क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप दुनिया की हर सुख सुविधा पाकर भी अंदर से खाली हैं? क्या आप भी उस रेस में दौड़ रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है? आज की यह कहानी आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। बुद्ध के जीवन का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि असली बोझ शरीर पर नहीं बल्कि मन पर होता है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप जीवन के इन गूढ़ सत्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी की शुरुआत एक समय की बात है। गौतम बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उनके साथ उनके कुछ भिक्षु और प्रिय शिष्य आनंद भी थे। गर्मी का मौसम था और रास्ता पथरीला था। तभी रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसका नाम सोमदत्त था। सोमदत्त उस इलाके का सबसे प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति माना जाता था। उसके पास धन दौलत, मान सम्मान और बड़ा परिवार सब कुछ था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। वह बुद्ध के पास आया और उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, हे भद्र पुरुष, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? तुम्हारे पास तो वो सब कुछ है जिसे पाने के लिए लोग पूरा जीवन संघर्ष करते हैं। सोमदत्त बोला, तथागत, मेरे पास सब कुछ है पर चैन नहीं है। मैं रात भर सो नहीं पाता। मुझे डर लगा रहता है कि कहीं मेरा व्यापार डूब न जाए, कहीं मेरे संबंधी मुझे धोखा न दे दें। मैं भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश में आज तिल तिल कर मर रहा हूं। मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाएं। बुद्ध की अनूठी परीक्षा। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने पास ही पड़े दो बड़े और भारी पत्थर उठाए और सोमदत्त को देते हुए कहा, इन पत्थरों को पकड़ो और मेरे साथ कुछ दूर चलो। तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें रास्ते में ही मिल जाएगा। सोमदत्त हैरान था, पर बुद्ध की आज्ञा मानकर उसने वे भारी पत्थर अपने दोनों हाथों में उठा लिए। बुद्ध आगे चलने लगे और सोमदत्त उनके पीछे पीछे। शुरुआत में सोमदत्त को कोई दिक्कत नहीं हुई। वो आराम से चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे आधा घंटा बीता उसके हाथों में दर्द होने लगा। 1 घंटे बाद उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया और दर्द असहनीय होने लगा। वो बुद्ध को रुकने के लिए कहना चाहता था, लेकिन बुद्ध निरंतर चलते रहे। आखिरकार जब सोमदत्त से 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ा गया तो वो चिल्लाया, बुद्ध, रुकिए, मैं अब और नहीं चल सकता। इन पत्थरों का बोझ मेरी जान ले रहा है। जीवन का महान सूत्र। बुद्ध रुके, पीछे मुड़े और शांत भाव से बोले, तो फिर इन पत्थरों को नीचे क्यों नहीं रख देते? सोमदत्त ने तुरंत पत्थर जमीन पर पटक दिए। उसे असीम शांति और राहत का अनुभव हुआ। उसके हाथों का तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। तब बुद्ध ने सोमदत्त के पास आकर कहा, मित्र, तुम्हारे जीवन का दुख भी इन पत्थरों जैसा ही है। जब तक तुम अपनी चिंताओं, अपने बीते हुए कल की कड़वाहट और भविष्य के डर के पत्थरों को पकड़कर रखोगे, तुम्हारा मन ऐसे ही दर्द से कराहता रहेगा। तुमने पत्थर 1 घंटे तक पकड़े तो दर्द हुआ, अगर तुम इन्हें उम्र भर पकड़े रहते तो तुम अपाहिज हो जाते। सोमदत्त की आंखों में चमक आ गई। उसने पूछा, पर तथागत, संसार में रहते हुए जिम्मेदारियों को छोड़ना तो संभव नहीं है, फिर मैं इन बोझों से कैसे मुक्त हूं? वर्तमान का द्वार, ध्यान। बुद्ध ने उसे पास के एक सरोवर के किनारे बिठाया और कहा, जिम्मेदारियों को निभाना बोझ नहीं है, उन जिम्मेदारियों के परिणाम से चिपक जाना बोझ है। तुम काम करते हो ताकि कल सुखी रह सको, और इसी चक्कर में तुम आज का सुख खो देते हो। बुद्ध ने उसे आनापानसति, सांसों पर ध्यान का अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा, जैसे तुमने पत्थर नीचे गिरा दिए, वैसे ही हर रात सोते समय अपने मन से दिन भर की चिंताओं को गिराना सीखो। सांस लो और महसूस करो कि तुम जीवित हो। जो बीत गया वो अब अस्तित्व में नहीं है, और जो आने वाला है वो अभी जन्मा नहीं है। केवल ये सांस सच है। सोमदत्त ने वहीं बैठकर ध्यान किया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि असली धन बाहर की तिजोरियों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। वो समझ गया कि मृत्यु का डर उन्हीं को होता है जिन्होंने जीवन को पकड़ने की कोशिश की है, जीने की नहीं। उपसंहार, कंक्लूजन। दोस्तों, सोमदत्त की तरह हम भी अपने मन में ईर्ष्या, डर और लालच के भारी पत्थर उठाए घूम रहे हैं। बुद्ध का संदेश साफ है, अगर सुखी रहना है तो इन पत्थरों को नीचे रखना सीखना होगा। ध्यान ही वो शक्ति है जो हमें वर्तमान में ठहरना सिखाती है। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें और इस कहानी को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। याद रखिए, आपकी एक सांस ही आपका सबसे बड़ा सच है। पिछली कहानी में हमने देखा कि कैसे बुद्ध ने एक मरते हुए वृद्ध के माध्यम से उस नौजवान युवक को जीवन की निरर्थकता और वर्तमान का महत्व समझाया। लेकिन क्या युवक के लिए ये सब इतना आसान था? जब वो युवक बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करने लगा तो उसके सामने ऐसी चुनौतियां आईं जो हम सबके जीवन में आती हैं। क्या वो अपने अशांत मन को काबू कर पाया? आइए जानते हैं इस कहानी के दूसरे भाग में। कहानी
अभ्यास की अग्नि। बुद्ध से सांसों के साक्षी बनने का सूत्र लेकर वो युवक वापस अपने घर लौट आया। उसके मन में बहुत उत्साह था। उसे लगा कि अब वो बस कुछ ही दिनों में परम शांति को प्राप्त कर लेगा। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू किया, एक अजीब घटना घटी। जो मन पहले शांत लग रहा था, वो अचानक तूफान की तरह उबलने लगा। उसे पुरानी बातें याद आने लगीं। किसी ने उसका अपमान किया था, किसी दोस्त ने उसे धोखा दिया था और भविष्य की अनगिनत चिंताएं उसे घेरने लगीं। वह जितना सांसों पर ध्यान लगाने की कोशिश करता, उसका मन उतना ही उसे भटकाता। 7 दिन बीत गए, पर उसे शांति के बजाय और अधिक बेचैनी महसूस होने लगी। हार मानकर वो युवक फिर से बुद्ध के पास पहुंचा। युवक की व्याकुलता। युवक ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे बुद्ध, आपने जो मार्ग बताया वो तो और भी कठिन है। जब मैं ध्यान नहीं करता था, तब मैं इतना परेशान नहीं था जितना अब हूं। जैसे ही मैं अपनी सांसों को देखने की कोशिश करता हूं, मेरे अंदर विचारों का तांता लग जाता है। क्या मैं कभी इस अशांत मन को जीत पाऊंगा? बुद्ध ने युवक को देखा और एक शांत झरने के पास ले गए। झरने का पानी बहुत तेजी से गिर रहा था और नीचे की मिट्टी उथल पुथल हो रही थी, जिससे पानी गंदा दिखाई दे रहा था। बुद्ध ने कहा, पुत्र, क्या तुम इस झरने के नीचे की मिट्टी को साफ देख सकते हो? युवक ने कहा, नहीं बुद्ध, पानी बहुत अशांत और गंदा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यहीं बैठो और प्रतीक्षा करो। प्रकृति का सबक। 2 घंटे बीत गए। धीरे धीरे पानी का बहाव कुछ कम हुआ और रेत नीचे बैठने लगी। अब पानी शीशे की तरह साफ हो गया था और नीचे पड़े पत्थर और मिट्टी साफ दिखाई दे रहे थे। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारे मन की स्थिति है। जब तुम ध्यान करना शुरू करते हो तो तुम्हारे दबे हुए विचार रेत की तरह ऊपर आ जाते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम और अशांत हो गए हो, लेकिन सच ये है कि तुम पहली बार अपने मन की गंदगी को देख रहे हो। तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस उस झरने के किनारे की तरह चुपचाप बैठे रहना है। जैसे रेत अपने आप नीचे बैठ गई, तुम्हारे विचार भी अपने आप शांत हो जाएंगे। एक नई चुनौती, मोह का बंधन। बुद्ध के समझाने पर युवक फिर से अभ्यास में लग गया। इस बार वो सफल होने लगा, लेकिन तभी उसके जीवन में एक और परीक्षा आई। उसके पिता बहुत बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारियां और व्यापार का बोझ फिर से उसके कंधों पर आ गया। उसे लगने लगा कि ध्यान और घर गृहस्थी साथ साथ नहीं चल सकते। वो फिर दुविधा में पड़ गया। वह बुद्ध के पास गया और पूछा, तथागत, क्या मुझे सत्य को पाने के लिए इस संसार का त्याग करना होगा? क्योंकि जैसे ही मैं काम में व्यस्त होता हूं, मेरा होश खो जाता है। बुद्ध ने उसे एक जलते हुए दीपक के पास बुलाया और कहा, इस दीपक की लौ को देखो। हवा चल रही है, फिर भी ये जल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके चारों ओर एक कांच का कवच है। तुम्हारा ध्यान वो कवच होना चाहिए। तुम व्यापार करो, परिवार संभालो, लेकिन अपने भीतर उस साक्षी भाव के कवच को मत टूटने दो। जो काम कर रहे हो उसमें पूरी तरह खो जाओ, लेकिन ये याद रखो कि तुम सिर्फ एक अभिनेता एक्टर हो जो अपना किरदार निभा रहा है। अंतिम बोध, द ट्रांसफॉर्मेशन। महीनों के अभ्यास के बाद वो युवक एक दिन बुद्ध के पास आया। इस बार उसके चेहरे पर कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक गहरी मुस्कान थी। वो चुपचाप बुद्ध के पास बैठ गया। बुद्ध ने पूछा, क्या अब भी कोई प्रश्न बाकी है? युवक ने उत्तर दिया, नहीं बुद्ध, अब मैं समझ गया हूं कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है जो सुबह या शाम को की जाए। ध्यान तो जीने का एक ढंग है। जब मैं चलता हूं तो मैं चलना बन जाता हूं। जब मैं सांस लेता हूं तो मैं सांस बन जाता हूं। अब न तो मुझे मृत्यु का भय है और न ही जीवन की चिंता। कहानी का सार, कंक्लूजन। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग हमें सिखाता है कि शुरुआत में मन का भटकना स्वाभाविक है। जैसे गंदा पानी बैठने में समय लेता है, वैसे ही मन को शांत होने में समय लगता है। ध्यान भागना नहीं, बल्कि जागना है। अगर आप भी अपने जीवन के शोर में खो गए हैं तो रुकिए, सांस लीजिए और बस साक्षी बन जाइए। अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज का तीसरा भाग लाएं, जहां बुद्ध ध्यान की और भी गहरी विधियां बताते हैं, तो कमेंट में पार्ट 3 जरूर लिखें। और हाँ, अपने मन को शांत करने के लिए आज से ही 5 मिनट का ध्यान शुरू करें।